हाय गाइस, आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर एमसीक्यू। इसमें हार्डवेयर, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग डिवाइस और प्रिंटर के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन के आंसर आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, एक भी क्वेश्चन को आप स्किप नहीं करेंगे। चलिए बिना डिले किए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस। इनमें से कौन सी कॉमन इनपुट डिवाइसेस है? तो राइट आंसर होगा हमारा डी नंबर, कीबोर्ड और माउस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इनपुट डिवाइसेस। अब इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइसेस नहीं है। तो राइट आंसर होगा हमारा ए नंबर, मॉनिटर एंड प्रिंटर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा इनपुट के साथ साथ आउटपुट डिवाइस भी है? तो राइट आंसर होगा हमारा डी नंबर, ऑल ऑफ दिस। मोडम्स, हेडसेट्स, टच स्क्रीन, ये तीनों इनपुट के साथ साथ आउटपुट डिवाइस भी है। व्हाट काइंड ऑफ डिवाइसेस आर हेडफोन्स एंड स्पीकर। हेडफोन्स और स्पीकर जो है वो किस तरह की डिवाइस है? तो राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर, आउटपुट डिवाइस है दोनों। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी इन डेटा केबल्स। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा बी नंबर, यूनिवर्सल सीरियल बस। Which device allows you to enter data and instructions into a computer? इनमें से कौन सी डिवाइस है जो आपको अलाउ करती है किसी भी डेटा और इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर में एंटर करने के लिए? तो राइट आंसर होगा हमारा सी नंबर, इनपुट डिवाइस। इसी की मदद से हम किसी भी डेटा को अपने कंप्यूटर सिस्टम में ले जाते हैं। Which input device is used for input text, नंबर्स एंड कमांड्स टू द कंप्यूटर। ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी टेक्स्ट, नंबर्स और कमांड्स को टाइप कर पाते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा सी नंबर, कीबोर्ड। और कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। विच प्रोड्यूस गुड क्वालिटी ऑफ हार्ड कॉपीज। किसी भी हार्ड कॉपी का गुड क्वालिटी कौन प्रोड्यूस करता है? तो राइट आंसर होगा हमारा इंकजेट प्रिंटर। विच इज द लीस्ट एक्सपेंसिव टाइप ऑफ मॉनिटर। सबसे कम एक्सपेंसिव टाइप का मॉनिटर इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर होगा हमारा फर्स्ट नंबर, CRT मॉनिटर्स। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस आपके सामने है। करेक्ट आंसर होगा हमारा बी नंबर, कैथोड रे ट्यूब। ये होता है CRT का फुल फॉर्म। व्हाट काइंड ऑफ डिवाइस इज अ प्रिंटर। प्रिंटर किस तरह की डिवाइस है? इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज या फिर ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर, आउटपुट। व्हाट इज द क्वेरिटी कीबोर्ड। क्वेरिटी कीबोर्ड क्या होता है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, क्वेरिटी कीबोर्ड इज द मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड। द नंबर ऑफ फंक्शन कीज इन अ कीबोर्ड इज। किसी भी कीबोर्ड में टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कीज कितनी होती है? तो राइट आंसर होगा हमारा ए नंबर, 12। F1 से F12 तक जो की होती है उसी को हम फंक्शन की कहते हैं और ये टोटल 12 होती है। कंट्रोल, शिफ्ट एंड अल्ट आर ऑल्सो नोन एज। कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट की को हम किस और नाम से भी जानते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा बी नंबर, मॉडिफायर की भी इन्हीं को कहा जाता है। माउस इज नोन एज। माउस को और किस नाम से जानते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा बी नंबर, पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस को हम माउस भी कहते हैं। Which of the following are example of pointing device?
अब इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस का एग्जाम्पल है। तो एक आपने जाना कि हम माउस को पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। करेक्ट आंसर होगा हमारा यहाँ पे डी नंबर, ऑल ऑफ दीज, ये सभी। फर्स्ट है जॉयस्टिक, लाइट पेन, माउस, ट्रैकबॉल, टच स्क्रीन, इन सभी को हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। द माउस जनरली हैज, माउस में जनरली क्या होता है? तो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, 3 बटन्स, 3 बटन होते हैं, लेफ्ट, राइट और स्क्रोल। द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वॉज डेवलप्ड बाय, फर्स्ट कंप्यूटर माउस किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा सी नंबर, डोगलस एंजल बट के द्वारा। ऑप्टिकल माउस वॉज बिल्ट बाय, अब इस क्वेश्चन में आपको यह बताना है कि ऑप्टिकल माउस किसके द्वारा बनाया गया था? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा बी नंबर, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ऑप्टिकल माउस बनाया गया था 1999 में, 1999 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन एन ऑप्टिकल माउस, ऑप्टिकल माउस में हम इनमें से किसका यूज करते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ए नंबर, एलईडी का। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछता है। एलईडी का फुल फॉर्म तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, बोथ। फर्स्ट है लाइट इमिटिंग डायोड, या फिर आप इसे लिक्विड इमिटेड डायोड भी कह सकते हैं। वायरलेस माउस कम्युनिकेट्स थ्रू, वायरलेस माउस किसके थ्रू हमारे कंप्यूटर सिस्टम से कम्युनिकेट करता है? तो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, रेडियो वेव्स के थ्रू। द यूज ऑफ टैब की इन द कीबोर्ड इज, हम अपने कीबोर्ड में टैब की का किस लिए यूज करते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा सी नंबर, बोथ ए एंड बी। फर्स्ट इसका यूज है टू मूव अ कर्सर अक्रॉस द स्क्रीन, पूरे स्क्रीन में कर्सर को मूव करने के लिए भी हम टैब की का यूज करते हैं। सेकेंड यूज है टू मूव द कर्सर डाउन द स्क्रीन, डाउन द स्क्रीन के लिए भी हम टैब की का यूज करते हैं। विच कीबोर्ड की वी यूज टू मेक कैरेक्टर्स इधर अपर और लोअर केस, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। अभी आप कैप्स लॉक की को भूल जाइए। जब हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में शिफ्ट बटन को प्रेस करके कुछ भी लिखते हैं तो वो कैपिटल में लिखाता है, लेकिन जब हम शिफ्ट बटन को छोड़ देते हैं और कुछ भी टाइप करते हैं तो वो लोअर केस में लिखाता है। इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। अगर आप शिफ्ट बटन को प्रेस करके कुछ भी टाइप करेंगे तो वो अपर केस में आएगा, और शिफ्ट बटन को जब आप छोड़ देंगे और कुछ भी लिखेंगे तो वो लोअर केस में आएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है, इंटरव्यू में भी इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इनपुट डिवाइसेस, इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी, इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है? तो राइट आंसर होगा हमारा डी नंबर, ऑल ऑफ द एबव। स्कैनर, ट्रैकबॉल और टच स्क्रीन, ये सभी क्या है? इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल है। व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ अ कीबोर्ड इन कंप्यूटर, किसी भी कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या फंक्शन होता है, क्या काम होता है? तो राइट आंसर होगा सी नंबर, इनपुट। हम अपने कीबोर्ड के थ्रू ही अपने कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी डेटा को एंटर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर, स्कैनर। द OCR स्टैंड्स फॉर, OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा हमारा बी नंबर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। विच इनपुट डिवाइस इज मेनली यूज टू डिटेक्ट मार्क ऑन पेपर, इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस सबसे ज्यादा यूज की जाती है किसी भी पेपर में जो भी मार्क होते हैं उसे डिटेक्ट करने के लिए? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे हमारा सी नंबर, OMR। इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये भी जान लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। कहीं पे आपको ऑप्टिकल मार्क रीडर भी मिलेगा तो वो भी गलत नहीं है।
विच इनपुट डिवाइस इज यूज्ड इन बैंक फॉर प्रोसेसिंग चेक। हम बैंक में कौन सी इनपुट डिवाइस का यूज करते हैं चेक प्रोसेसिंग के लिए? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा MICR, बी नंबर। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। करेक्ट आंसर होगा हमारा ए नंबर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। ये MICR का फुल फॉर्म होता है, पूरा नाम होता है। Any physical components of a computer system that we can see and touch is। ऐसा कौन सा कंप्यूटर का फिजिकल कंपोनेंट है जिसे हम देख सकते हैं और साथ ही साथ छू भी सकते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, हार्डवेयर। Which of the following is primarily responsible for converting input into meaningful information? इनमें से कौन सा मुख्य रूप से रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी इनपुट को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए? तो राइट आंसर होगा हमारा सी नंबर, CPU। CPU एक प्रोसेसिंग डिवाइस है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है। CPU कंसिस्ट ऑफ विच मेजर कंपोनेंट्स? CPU में इनमें से कौन से मेजर कंपोनेंट्स होते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा डी नंबर, ALU, CU एंड रजिस्टर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्डवेयर? इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर, जावा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इनपुट डिवाइसेस? इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइसेस नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए। करेक्ट आंसर होगा हमारा डी नंबर, फ्लोटर, प्रोजेक्टर, हेडफोन्स। ये इनपुट डिवाइस नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ माउस? इनमें से माउस का टाइप कौन सा नहीं है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा डी नंबर, इलेक्ट्रिको मैकेनिकल माउस। ये माउस का टाइप नहीं है। बाकी जो आप तीन देख रहे हैं, ऑप्टिकल, वायरलेस और मैकेनिकल, ये तीनों माउस के टाइप हैं। विच कीज आर ऑल्सो नोन एज मॉडिफायर की? मॉडिफायर की के नाम से भी हम किसे जानते हैं? तो अब आप इस क्वेश्चन को जरूर बता पाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन घुमा के पूछा है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा डी नंबर, ऑल ऑफ दिस। अल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट की को ही हम मॉडिफायर की भी कहते हैं। विच कीज आर ऑल्सो नोन एज टोगल कीज? कीबोर्ड के किस की को हम टोगल की के नाम से भी जानते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा सी नंबर, बोथ ए एंड बी। कंट्रोल, एंटर, कैप्स लॉक और नम लॉक, इन चारों की को हम टोगल की भी कहते हैं। विच की इज यूज टू इंडेंट अ पैराग्राफ? पैराग्राफ इंडेंट के लिए हम इनमें से किस की का यूज करते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा सी नंबर, टैब। और पैराग्राफ इंडेंट का शॉर्टकट की क्या होता है ये आपको बताना है क्योंकि मैंने शॉर्टकट की के वीडियो में डिटेल में बताया है। विच की इज यूज टू ओपन द स्टार्ट मेनू? स्टार्ट मेनू ओपन करने के लिए कीबोर्ड के किस की का यूज किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा हमारा सी नंबर, विंडोज। विच की इरेज डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर्स मेमोरी एंड कैरेक्टर्स ऑन द स्क्रीन? इनमें से किस की का हम यूज करते हैं कंप्यूटर के मेमोरी के डेटा को इरेज करने के लिए और किसी भी कैरेक्टर्स को जो हमारे स्क्रीन पे है उसे भी डिलीट करने के लिए, इरेज करने के लिए? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ए नंबर, डिलीट। जब आप उसे सिलेक्ट करके डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो वो इरेज हो जाएगा। विच बस इज यूज टू कनेक्ट एक्सटर्नल डिवाइसेस? किस बस का यूज किया जाता है एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए? तो राइट आंसर होगा हमारा सी नंबर, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल बस का यूज करते हैं हम एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस प्रोवाइड्स बैटरी बैकअप पावर? इनमें से कौन सी डिवाइस बैटरी बैकअप पावर को प्रोवाइड करती है? तो राइट आंसर होगा डी नंबर, UPS। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे चार ऑप्शन से करेक्ट आंसर होगा हमारा बी नंबर, अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। ये UPS का फुल नेम है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा इंटीग्रल पार्ट नहीं है, इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर, यूपीएस। यूपीएस का हम यूज करते हैं बैटरी बैकअप के लिए। अगर ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ना हो तो भी हमारा कंप्यूटर उतना ही चलेगा जितना चलता है। बस अगर आप किसी इंपॉर्टेंट फाइल पे काम कर रहे हैं और अचानक से अगर लाइट चली जाती है तो आपका फाइल लॉस हो सकता है, इसीलिए हम यूपीएस का यूज करते हैं ताकि लाइट चले जाने के बाद भी हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को 10 से 15 मिनट तक यूज कर सके और उस फाइल को एटलीस्ट सेव कर लें। Which of the following is used to measure the speed of the processor? प्रोसेसर के स्पीड को आप इनमें से किसके द्वारा मापेंगे? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा सी नंबर, क्लॉक स्पीड से हम प्रोसेसर के स्पीड को मापते हैं। सीपीयू को ही हम प्रोसेसर भी कहते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएमए? डीएमए का फुल फॉर्म क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा हमारा सी नंबर, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। CPU is fabricated on a single integrated circuit board that is known as, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर, मदरबोर्ड। द मेन टास्क ऑफ द CPU इज टू, CPU का मेन टास्क क्या होता है, मेन काम क्या होता है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ए नंबर, प्रोसेस डेटा एंड इंफॉर्मेशन। इन्हें प्रोसेस करने के लिए हम CPU का यूज करते हैं। इंटरनल मेमोरी ऑफ CPU इज नथिंग बट, CPU का इंटरनल मेमोरी क्या है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा बी नंबर, अ सेट ऑफ रजिस्टर्स। विच मेमोरी यूनिट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द CPU? CPU से कौन सी मेमोरी यूनिट है जो डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा बी नंबर, मेन मेमोरी। इसी को हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स रिमेन्स ऑन द मदरबोर्ड? इनमें से कौन सा कंपोनेंट है जो हमेशा मदरबोर्ड में होता है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा डी नंबर, ऑल ऑफ द अबव, ये सभी। विच मेमोरी इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा एंड प्रोग्राम करेंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय CPU? इनमें से किस मेमोरी का यूज किया जाता है किसी भी डेटा को स्टोर या फिर किसी भी प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए जो CPU के द्वारा रिसेंटली ही एग्जीक्यूट किया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा बी नंबर, इंटरनल मेमोरी। जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम की, जो हमारे CPU की मेन मेमोरी होती है, वही इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। What kind of device is a computer mouse? कंप्यूटर माउस किस तरह की डिवाइस है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा डी नंबर, बोथ ए एंड सी। फर्स्ट है इनपुट, माउस हमारा इनपुट डिवाइस होता है और इसी को हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा डी नंबर। विच बटन इज ऑल्सो नोन एज अ मिडिल बटन यूज्ड एज द थर्ड माउस बटन? तो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, स्क्रॉल व्हील। माउस का ये मिडिल बटन है और इसी को थर्ड बटन भी कहते हैं, नाम होता है स्क्रॉल व्हील। A joystick is primarily used for which purpose? हम कंप्यूटर में अपने joystick का किस पर्पस से यूज करते हैं सबसे ज्यादा? तो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, कंप्यूटर गेमिंग के लिए। Which input device is used for making attendance of employees and security purpose? इनमें से कौन सी डिवाइस है जो यूज की जाती है किसी भी एम्प्लॉय के अटेंडेंस को बनाने के लिए और सिक्योरिटी पर्पस से भी, और वो इनपुट डिवाइस है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर, बायोमेट्रिक सेंसर। OCR इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, OCR का हम किस लिए यूज करते हैं, क्या प्रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा हमारा डी नंबर, ऑल ऑफ दिस। फर्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए, टेलीफोन बिल्स के लिए और इंश्योरेंस प्रीमियम। इन तीनों चीजों के लिए हम OCR का यूज करते हैं और इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। कमेंट में लिख के जरूर से बताइएगा फिर से। Which of the following is or are the type of smart card reader? स्मार्ट कार्ड रीडर का इनमें से कौन सा टाइप है?
एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा सी नंबर, बोथ ए एंड बी। फर्स्ट है मेमोरी कार्ड रीडर और सेकंड माइक्रो प्रोसेसर कार्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस? वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस इनमें से किसे कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा डी नंबर, वेब कैम। वट काइंड ऑफ डिवाइस इज अ डिजिटल कैमरा? डिजिटल कैमरा किस तरह की डिवाइस है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा डी नंबर, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज अ विजुअल डिस्प्ले यूनिट और VDU? इनमें से कौन सी डिवाइस है जिसे हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं और उसका शॉर्ट फॉर्म होता है VDU? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा सी नंबर, मॉनिटर को हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं और इसी का शॉर्ट फॉर्म VDU भी होता है। कई बार एग्जाम में पूछता है VDU स्टैंड्स फॉर, तो आप बता पाएंगे, हम उम्मीद करते हैं। LCD स्टैंड्स फॉर, LCD का फुल फॉर्म क्या होता है? करेक्ट आंसर यहां पे होगा बी नंबर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। व्हाट डज TFT स्टैंड्स फॉर? TFT का फुल फॉर्म क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। द स्पीड ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड इन? किसी भी प्रिंटर के स्पीड को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? तो राइट आंसर होगा हमारा डी नंबर, ऑल ऑफ द एबव, इन सभी तरीकों से। पहला है कैरेक्टर पर सेकेंड, जिसे शॉर्ट में CPS भी कहते हैं। सेकेंड, पेज पर मिनट, शॉर्ट में PPM कहते हैं। और थर्ड है हमारा लाइंस पर मिनट, LPM। इन तीनों तरीके से आप प्रिंटर के स्पीड को मेजर कर सकते हैं। सभी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रिंटर से। विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेट्स हाई क्वालिटी आउटपुट? इनमें से कौन सी डिवाइस है जो हाई क्वालिटी आउटपुट प्रोड्यूस करती है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा बी नंबर, नन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये प्रिंटर का नाम है। Which printer is used to print only characters and symbols and cannot print graphics? इनमें से कौन सा प्रिंटर है जो सिर्फ कैरेक्टर्स और सिंबल्स को ही प्रिंट कर सकता है? अगर उसमें कोई ग्राफिक्स हो तो उसे वो प्रिंट नहीं करेगा। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे हमारा डी नंबर, डाइसी व्हील प्रिंटर। ये प्रिंटर सिर्फ कैरेक्टर और सिंबल को प्रिंट करता है, ग्राफिक्स अगर रहेगा तो उसे छोड़ देगा। Which printers are widely used in fax machine? फैक्स मशीन में हम किस प्रिंटर का सबसे ज्यादा यूज करते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर, थर्मल प्रिंटर्स। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का मेन एडवांटेज क्या होता है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा डी नंबर, टू मेक कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी बनाने के लिए हम डॉट मैट्रिक प्रिंटर का यूज करते हैं। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच प्रिंटर इज एग्जाम्पल ऑफ डॉट मैट्रिक प्रिंटर? डॉट मैट्रिक प्रिंटर का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है? तो राइट आंसर होगा हमारा ए नंबर, करेक्टर प्रिंटर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और शेयर बटन पर क्लिक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल पाए। और यदि अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन अगर आप दबाएंगे तो आने वाले टाइम में जितनी भी नई इन्फॉर्मेशन, नई वीडियो आएंगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ।